हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ दो क्यूबिक इक्वेशन में कि हमारा पहला टारगेट है कि x की वो वैल्यू पता करना जिसको रख के ये पूरी इक्वेशन का आंसर 0 आ जाए। ठीक है, ये 0 आना चाहिए, x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी। और ज़्यादातर कैसे मिलते हैं मुझे, 20 के फैक्टर हैं, जैसे 1 2 4 4 5 20 होता है, 5 5 4 20, 10 2 या 20 और 20 खुद। तो प्लस माइनस में +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 +-20, इनमें से किसी एक की वैल्यू रखने से जो है इस इक्वेशन की वैल्यू 0 है। तो फटाफट पता करना है। और मैंने देखा कि -1 रखने से इसकी वैल्यू हो गई 0, यानी हमने लिखा x = -1 रखने से इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब -1 को ले जाएंगे तो जाएगा x + 1, यानी x + 1 इसका एक फैक्टर है। तो देखिए हम लिखा x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी इक्वेशन। अब x + 1 की हम देंगे इस पूरे में डिवाइड। ठीक है, आप देखिए कैसे देंगे हमें क्या करना पड़ता है कि हमें इस x को x³ बनाना है, फिर हमें इस x को 12x² बनाना है, फिर हमें इस x को 20x बनाना है। ठीक है, तो पहले हम इस x को x³ बनाएंगे। x³ बोले तो x × x 3 टाइम और अपॉन x, ये x बनाना है, जो बनाना है उससे डिवाइड दो। x करिए क्या बचा हमारा x²। देखो यहाँ पे आ गया x², और यहाँ पे x² लिख दो और फिर x² की इस 1 से मल्टीपल करो, x² बन जा x²। आगे मजा, चलिए आगे। उसके बाद सामान्य आपको पता है तभी एलिमिनेट होगी। दो चीज़ें आप तभी काट सकते हैं, दो डिजिट, जब दोनों के साइन जो है एकदम अलग अलग हों। अगर ये प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए। देखिए माइनस कर दिया हमने, से कट गए, फिर यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा आपको, तो -x² हो गया। तो अब 13x² में से x² गया तो 12x² बचा हमारा। ठीक है ना, और +32x आपने नीचे उतार दिया। अब मैंने क्या कहा था आपसे कि अब हमें -12x² बनाना है x को, तो -12x² यानी 2 बार x अपॉन x, x से x कर दिया, यानी बच गया हमारा -12x। देखिए +12, ये माइनस नहीं +12x, मैंने राइट मारा खाता, मैंने सोचा माइनस, ये कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो 12x² था यहाँ पे हमारा ऊपर, उसको मैंने बनाना x से डिवाइड दिया तो x कर दिया, तो 12x, यानी देखो ये 12x आ गया। अब 12x की 1 से भी मल्टीपल करेंगे, 12x 1 जा 12x, ये देखिए आप उससे मल्टीपल करनी पड़ेगी आपको। तो हमने लिख दिया जो हमारा आया, ये लिख दिया, ये तो सेम लिख देंगे, ये 1 से मल्टीपल करके आया। अब देखिए आपकी प्लस है तो माइनस से मल्टीपल करनी पड़ेगी, ये मल्टीपल की माइनस से प्लस की, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, यहाँ भी माइनस हो गया। 32x - 12x = 20x। अब मैं 20x बनाना है इस x को, तो 20x अपॉन x, x से x कर दिया, यानी बचा 20, तो यार देखो आ गया 20। अब 20 फिर 1 से मल्टीपल करेंगे, 20 1 जा 20, देखिए 20 आ गया, ये 20x आ गया। तो सेम उतारेंगे हम, तो ये भी प्लस था तो माइनस कर दिया, ये प्लस था तो माइनस कर दिया, ये भी प्लस माइनस एलिमिनेट हो गए, प्लस माइनस एलिमिनेट हो गए, और यानी बचा 0। यानी अब हमारा क्या आंसर आया, अब हमारा आंसर आया, एक तो आया हमारा x + 1 जिससे हमने डिवाइड दी, और दूसरा ये आ गया हमारा आंसर जो क्वोशिएंट है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना, आपने ये बाद वाले को x² + 12x + 20 को आपने करना है सॉल्व। तो मैंने कई बार आपको बता दिया पहले भी कि भैया मल्टीपल करके आना चाहिए 20 और प्लस माइनस करके आना चाहिए 12। हमें पता है 10 2 जा 20 और 10 + 2 = 12, है ना। तो यानी 12 को हम लिख सकते हैं 10 + 2, और बाद बाकी आगे पीछे रख दो सेम जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए आप इसको ब्रैकेट और डिस्क्लोज कीजिए, तो 10x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और +20 अपनी जगह, x² अपनी जगह। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में x कॉमन है तो x + 10 बच गया अंदर। इन दोनों में देखिए 2 कॉमन है, 2 10 20 होता है, 2 कॉमन है, तो यहाँ x बच गया, यहाँ पे 10 बच गया। अब x + 10 यहाँ भी है, x + 10 यहाँ भी है, तो हमने कॉमन ले लिया, x + 10 ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ बचा +2। ये देखिए अब हमारा आंसर क्या है, एक तो जिससे हमने पहले डिवाइड दिया था वो आ गया, और 2 हमारे ये आ गए, यानी ये तीनों हो गए हमारे फैक्टर किसके, जो इक्वेशन शुरू में थी किसकी, ये वाली इक्वेशन की। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।